जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 10.1 जो कि ब्रीड से संबंधित है। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको इसका एक एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएगा और इस एक वीडियो में ही 10.1 एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज को समझ लेते हैं। देखो, ब्रीड तो सब लोग जानते होंगे कि जो गोल होता है ना, उसी को ब्रीड कहते हैं। देखिए इधर जो ये गोल भाग बना है, गोल भाग जो बना है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। ठीक है, इस गोल वाले भाग को कहते हैं परिधि। आप बढ़िया से अगर देखिएगा तो ये जो परिधि बना है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए है ना, ये ऐसे ऐसे डॉट 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 सब मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत बिंदु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। तो एक परिधि में अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, अब देखिए जिस बिंदु से आप रख कर चाप को घुमाते हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर आप चाप के एक बिंदु को रखते हैं है ना, और चाप के एक दूसरे भाग को रखकर घुमा देते हैं। ठीक है, तो जो चाप को रखे हैं उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। देखिए इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, इसको ओ से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ और। अब देखिए जब केंद्र से और वृत्त के जो परिधि है ना, उसके कोई एक बिंदु ले लो, कोई एक बिंदु मान लीजिए ये, और इससे अगर मिला देते हैं, ठीक है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं, हम मान लेते हैं पी। तो इससे अगर मिलाते हैं तो यह त्रिज्या बनता है। क्या बनता है? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आर फॉर रेडियस होता है, त्रिज्या। देखिए अब और भी, अब देखिए क्या होता है, जो ये वृत्त है, वृत्त के परिधि की एक बिंदु और एक और बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा खंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया त्रिज्या। अब बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं, तो देखिए ये वो वृत्त है, इसमें तो त्रिज्या ये देखिए है ना, त्रिज्या अनंत खींच सकते हैं। व्यास जीवा कितने हो सकते हैं, तो जीवा भी अनंत होगा। ये देखिए है ना, वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाना है तो हो गया क्या चीज़, जीवा। अब देखिए जो सबसे बड़ी जीवा होता है ना, सबसे बड़ा, ठीक है, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, वह किससे होकर गुजरता है, केंद्र से। अगर वह जीवा केंद्र से होकर गुजर, मान लेते हैं ये वृत्त है और ये केंद्र है, इसको भी हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, अगर यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, यानी यहाँ से होते हुए गुजरे, तो इसको हम लोग नाम बदल देते हैं, इसका नाम बदला जाता है और नाम पड़ जाता है क्या चीज़, व्यास। आखिर में है ये जीवा की तरह ही, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर इतना ही है कि यह केंद्र से होकर गुजरा है। किसके केंद्र से? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है व्यास। आपको समझ में आ गया, जीवा, व्यास, ये सब। अब देखिए है ना, अब इससे और रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। देखिए अब है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी, देखो प्रतिच्छेद या इसी का दूसरा नाम हम लोग छेदक रेखा भी कह सकते हैं, यानी छेदना। ठीक है, यानी चीर कर पार कर जाना। देखिए अगर वृत्त को चीर कर पार कर जाता है, ठीक है, अगर वृत्त को फाड़ते हुए पार कर गया तो उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे। ठीक है, या उसी को छेदक रेखा। ठीक है, वह छेदते हुए पार कर गया। अगर वह वृत्त को छेदते हुए यानी चीरते हुए पार नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ गया? अब देखिए, अब है स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा, देखिए ये इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। ये देखिए छेदक रेखा, इसको भी हम लोग बोलेंगे, यह भी वृत्त को चीरते हुए जा रहा है। तो जितना भी वृत्त को चीर दे रेखा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। और जो वृत्त को चीरवे नहीं करे, वृत्त से दूरे रह जाए, समझ में आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे अप्रतिच्छेदी। ठीक है, देखो प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम है छेदक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए अगर वृत्त से सटते हुए जाए, अगर दूर चला गया वृत्त से तो अप्रतिच्छेदी, अगर वृत्त को चीर दिया तो प्रतिच्छेदी, अगर वृत्त से सिर्फ सट के जाए, वृत्त की जो परिधि है उससे सट कर जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। है स्पर्श मतलब ये होता है छूना, कोई चीज़ को छू रहे हैं तो स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, या उसी को हम लोग छूना भी कह सकते हैं, यानी छूते हुए जाए किसको, वृत्त को, तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त को सटते हुए जा रहा है, छूते हुए जा रहा है, और जिस बिंदु पर ये सटता है ना
उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। देखो ये वृत्त है इतना बड़ा, है ना, तो ये तो बहुत सारा बिंदु से मिलकर बना है, अभी तो हम बताएं, ठीक है। अब ये जिस बिंदु पर सटा, ठीक है, ये सट कर तो पार करवे किया है, ठीक है। अगर ये, है ना, इसको फाड़ते हुए पार कर जाता, चीरते हुए, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाता, ठीक है। लेकिन सट के पार किया है तो स्पर्श रेखा। तो जिस बिंदु पर ही किसी पर तो स्पर्श करके आया होगा एक बिंदु पर, है ना, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है, यानी छूने वाला बिंदु, ठीक है, जिसको छूते हुए रेखा गया, ठीक है। यानी स्पर्श का ही नाम है छूना भी, ठीक है, टच करना भी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब जो है एक और चीज़ है समझना इसमें, जो कि परमे 10.1 है। देखिए परमे 10.1 में क्या कहता है, देखिए जो परमे है इसमें यही कहता है कि जो वृत्त का केंद्र है ना, उससे जो स्पर्श रेखा गया है ना, सॉरी, वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, और जो स्पर्श रेखा गया है वृत्त से होते हुए, ठीक है, उस स्पर्श बिंदु पर अगर खींचते हैं यानी त्रिज्या बनाते हैं, ठीक है, तो वह लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। लंब का मतलब होता है वहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री? 90 डिग्री का, यही होता है, ठीक है। तो देखिए कभी भी आपको जब रहेगा, है ना, स्पर्श रेखा, और देखो एक केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ को मिला दो स्पर्श बिंदु से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। यानी ओ और पी, ओ पी क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब समझ में आ गया? यानी कोई भी आप वृत्त ले लीजिए, ठीक है, उससे स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। अब देखिए ये स्पर्श बिंदु हो गया, अब यहाँ से अगर कोई भी खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब। अब आखिर में है क्या? देखिए त्रिज्या ही है ना। देखिए केंद्र से कहाँ तक गया? वृत्त के परिधि तक। अभी हम बताएं कि केंद्र से अगर वृत्त के परिधि तक जाता है तो उसको त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखो एगो वृत्त है, अब कोई एगो वृत्त मान लेते हैं, ले लेते हैं। अब इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं? देखो 1 2, यानी इसको सटा सटा कर जा सकता है ना। तो ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत हो सकता है, होगा कि नहीं, है ना। देखो आओ बड़ा वृत्त लेंगे, देखो यहाँ भी स्पर्श रेखा, यहाँ भी स्पर्श, तो ऐसे ऐसे करके तो बहुत होंगे, तो इसलिए इसमें, है ना, कितने होंगे? अनंत, ठीक है। तो देखिए इधर इसको ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। तो यानी एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? अनंत, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श, देखिए मान लेते हैं इस वृत्त की यह स्पर्श रेखा, है ना, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी देखिए अगर कोई स्पर्श रेखा है ना, तो कितने बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करेगा, यानी कितने बिंदु पर वो सटते हुए जाएगा, कटते हुए जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु को काटेगा, अभी हम समझाएं, है ना, कि जो स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदु को काटते हुए जाएगा, छूटे हुए जाएगा? एक बिंदु को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? एक बिंदु है। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं। देखो वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करना है, ठीक है। अब देखिए वृत्त के जब दो बिंदु मान लेते हैं, है ना, ये वृत्त है, यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अगर हम एगो को बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दो गो को प्रतिच्छेद, देखो यानी एगो यहाँ भी कट रहा है, एगो यहाँ भी कट रहा है, तो बताइए कट रहा है, दो जगह कट रहा है, ठीक है। तो आप बताइए इस रेखा का क्या नाम है? छेदक रेखा। समझ में आ रहा है? देखिए यानी दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया तो छेदक रेखा, अगर एक बिंदु को करता तो उसको स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? छेदक रेखा बोल दो या इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। दोनों में से आप लिख सकते हैं कोई भी, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जो स्पर्श रेखा तो बनाना है, ठीक है, एक वृत्त पर, अब समांतर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट को ध्यान में रखना, एक तो सबसे पहला कि स्पर्श भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए। तो ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अब वृत्त लेना है एक ठो, मान लेते हैं हम यह वृत्त ले लिए, ठीक है। देखो एक यह स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है, तो एक तो खींच दिए। अब और भी कितने स्पर्श रेखाएं खींचने बोले? देखो प्रतिच्छेदी बोलता था, ये देखो, यह देखो खींच दिए, यह खींच दिए। समझ में आ रहा? तो समांतर का मतलब क्या है? मतलब जो भी रेखा खींचेंगे वो दोनों के बीच में समान समान दूरी रहेगा हर जगह, चाहे आप जितना दूरी चले जाइए, है ना, सभी के जितना भी दूरी जाइएगा आप, तो सभी के बीच में जो दूरी होगा वो समान होगा। ये देखिए, है ना,
दो रेखाओं के बीच में दूरी हर जगह समान होगा, यानी यहाँ जितना दूरी होगा है ना, इतना मापिएगा 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 होगा, और भी आगे जाएंगे 4 होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। यानी कहीं भी ये दूरी बढ़ता घटता नहीं है। समझ में आ रहा समांतर रेखा। चलिए, तो प्रश्न इसमें ये है ना, ये नहीं बोला है कि प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। कौन सा रेखा होना चाहिए? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो देखिए स्पर्श रेखा, ये तो हम प्रतिच्छेदी रेखा खींच दिए थे। ठीक है, देखिए एगो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब देखिए, अब समांतर का बोल रहा है, तो समांतर यानी एकदम इसके समांतर, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना समान होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ऐसा एक ही रेखा और खींच सकते हैं, यानी एक रेखा ये है और एक ये, तो टोटल कितने हो गए है ना, 2। अब देखिए, अब इस तरह से वृत्त लेते हैं, तो ऐसे अगर वो रेखा खींच दिए तो इसके समांतर एक और ही खिंचाएगा, या जो स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, अगर वही प्रतिच्छेदी बोलता कि कितने खींचेंगे तो अनंत होगा। देखो है ना, ये सब के सब क्या समांतर तो है, प्रतिच्छेदी है, लेकिन शर्त भी है कि स्पर्श भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ठीक है, देखिए एक वृत्त है और एक जो है ना उभयनिष्ठ बिंदु, जो कि स्पर्श रेखा का होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा और उसकी उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसको, इस बिंदु को क्या बोलते हैं अभी हम बताएं। देखिए है ना, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है ना। तो देखिए जो एगो वृत्त है, वृत्त बना दिए। देखिएगा प्रश्न को बढ़िया से, यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप इसको बढ़िया समझिएगा। देखिए एक वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बोलिए ये वृत्त हो गया, इसको हम लोग O बोलते हैं केंद्र को। ठीक है, और त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस अब देखिए, अब बोल रहा है जो क्वेश्चन में कि P स्पर्श रेखा है ना PQ। ठीक है, देखिए इधर, तो ये जो बिंदु है ना, ये कहाँ तक गया है ना, ये Q तक गया है। ठीक है, तो देखिए PQ स्पर्श रेखा PQ खींच दिए। ठीक है, अब देखिए केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, तो केंद्र O से जाने वाली, तो देखिए केंद्र O है यहाँ, तब यहाँ से जाने वाली एक रेखा। ठीक है, देखो O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, तो बिंदु Q पर, ठीक है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है, यानी OQ तो ये हो गया। देखिए OQ, तो OQ ये है, यानी इसका भी मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है PQ की लंबाई है, यानी चारों में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि PQ की लंबाई क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अभी हम पढ़ाएं पर में 10.1 में क्या पढ़ाएं कि देखिए जो केंद्र होगा और केंद्र से जो त्रिज्या खींचेंगे किस पर? स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, तो वो लंब होता है। तो बताइए ये लंब का काम करेगा OP। ठीक है, किसके अनुसार? पर में 10.1 है ना, पर में 10.1 में पढ़ें अभी। ठीक है, तो देखिए अगर यह लंब हो गया तो देखिए, तो ये ऐसा कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखो जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद करिएगा पाइथागोरस बाबा को। समझ में आ गया है ना, बहुते वो काम किए हैं, तो सबसे ज़्यादा है ना वो है समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है, तो पाइथागोरस बाबा को बुला लीजिए है ना। अब वही कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस जो परमेय था है ना, यानी जो पाइथागोरस परमेय है वो बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही तो एगो थ्योरम दिए हैं है ना समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 हो। तो देखिए इसका एक कोण 90 हो रहा है, तो जब भी समकोण आ जाए ज़्यादा, तो उस समय ज़्यादा याद कर लेना पाइथागोरस को। ठीक है, आपको बढ़िया से बन जाएगा मैथ। देखिए इधर अब कर्ण है ना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, तो सबसे बड़ी ये दिख रहा है, यानी OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो OQ तो यानी कर्ण इसमें कितना हो गया? 12। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? PQ ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर PQ की लंबाई, तो PQ ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए लंब हो गया, तो लंब 5। ठीक है, आधार तो यानी यही तो है PQ। ठीक है, तो ये PQ का PQ रहने दो, PQ का स्क्वायर
अब देखो, जिसको ज्ञात करना है उसको एक साइड छोड़ दो, ठीक है, और जिसको नहीं ज्ञात करना है उसको सबको एक साइड ले आओ। तो यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। आई 25 माइनस पी क्यू के सॉरी प्लस पी क्यू के स्क्वायर 144, ये इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, ये हो गया पी क्यू के स्क्वायर। अब देखिए हमको तो खाली पी क्यू चाहिए, पी क्यू स्क्वायर तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर घटाएंगे तो 119 बचेगा, है ना। अब इधर हम खाली पी क्यू रहने देते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर को भी हटाना है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होता है, रूट, ठीक है। तो यानी पी क्यू का जो मान आ गया वो कितना आ गया, √119 सेंटीमीटर। देखिए √119, डी नंबर ऑप्शन है। समझ में आ गया यहाँ तक के, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। देखिए एक वो तो सबसे पहले वृत्त बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वृत्त बना दिए, ठीक है, और इस पे एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है। और इस रेखा के, है ना, दो गो रेखा खींचना, इस रेखा के, है ना, क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और दो गो रेखा खींचना है। एगो होना चाहिए रूल कि एगो जो होगा, है ना, वो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक बोले या प्रतिछेदक, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए तो एगो स्पर्श, तो देखिए समांतर एगो स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ठीक है, और एगो छेदक बोल रहा तो एगो छेदक भी दिया, देखो समांतर खींच दिए। समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ तक ही ये क्वेश्चन था, टोटल आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 10.2 पढ़ाएंगे, आप वहाँ भी बढ़िया से समझिएगा, ठीक है।